मंत्री जी, आप जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। अन्ना हजारे के इस आंदोलन से और जेपी आंदोलन में क्या समानता पाते हैं? देखिए, कभी भी किसी दो आंदोलन को तुलना करने की जरूरत नहीं है। सबका एक अपना संदर्भ होता है और सबकी अपनी अहमियत होती है। लेकिन जहाँ तक जो अन्ना हजारे जी ने प्रश्न छेड़ा है वो एक ज्वलंत मुद्दा है और इस बात की चर्चा हम सब लोग करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा मुद्दा है और देश भर के लोगों की सबसे अधिक अगर कोई चिंता है किसी विषय पर तो वह है भ्रष्टाचार। बहुत लोग ये मानते थे कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बन सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है और सबसे आज ज्वलंत मुद्दा है और सारे देशवासी इस बात को लेकर विक्षोभ में हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर विक्षोभ है। आए दिन जिस तरह से तरह तरह के घोटालों का पर्दाफाश हुआ है, घटनाएं घटी हैं कई स्थानों पर, उसको लेकर आज जनमानस उद्वेलित और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी दो कदम आगे बढ़ाता है उसको व्यापक जन समर्थन मिलता है। अन्ना हजारे जी को भी व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। स्वामी रामदेव जी ने भी इस सवाल को उठाया तो उनकी तरफ भी लोगों का उसी तरह से बहुतों का ध्यान गया या जो भी सवाल उठता है। और हम तो व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहते रहें और मानते हैं। हमने तो अपने विधानसभा में भी कहा, बाहर भी कहा। जो बिहार के चुनाव हो रहे थे उस चुनाव के सिलसिले में 300 मीटिंगों में हमने जब संपत्ति को, भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को जब्त करने की बात कही तो जो लोगों का उसके ऊपर रिस्पांस था वो अद्भुत था। तो ये मुद्दा तो है, इसलिए यह मुद्दा आम लोगों के जेहन में है और जो सत्ता में जो लोग भी हैं जहाँ कहीं भी, उनको इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि अब ये मामला टलेगा नहीं और न कोई इस मामले पर लीपापोती कर सकता। एक बात तो ये है। रही बात दूसरी, भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने एक कानून के बारे में, जन लोकपाल विधेयक की चर्चा की है और उसके बारे में एक मसौदा प्रचारित है और उसमें जो अब तक हम समझ पाए हैं उनका ये कहना है कि जो भी लोकपाल का विधेयक बने, जिसको जन लोकपाल विधेयक कह रहे हैं वो लोग, जन लोकपाल विधेयक जो बने, उस विधेयक को ड्राफ्ट करने में गैर सरकारी संगठनों, जिसको इन दिनों सिविल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, तो उसका 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मुझको इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं दिखती है। आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि किसी विधेयक को ड्राफ्ट करने का एक संवैधानिक तंत्र बना हुआ है, इसलिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ये बात मेरी समझ के परे है। क्योंकि यूपीए की सरकार ने स्वयं इस प्रकार का एक तंत्र बनाया हुआ है। यूपीए के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो एनजीओ की ही कमेटी है मुख्यतः, जिसका नाम उन्होंने दिया है एनएससी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। वहां पर चर्चा होती है विधेयकों पर भी। खाद्य सुरक्षा कानून अब तक नहीं बन पाया या उसका नहीं आ पाया, तो ये तो कभी ये लोग ड्राफ्ट करते हैं, फिर वो एनएससी में जाता है, मामला अटकता है। यहाँ तक कि राज्यों से भी परामर्श मांगा गया है। हमारे पास जो एनएससी के सुझाव हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जो सुझाव हैं, वो भी प्राप्त हुए और हम लोगों ने अपना मंतव्य भेजा है। मतलब अब जो वो हवाला दे रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था का, उस व्यवस्था से डेविएट करके उन्होंने पहले ही से काम करना प्रारंभ किया। फर्क यही है कि वो जो एनजीओ के साथ बैठक करते हैं या मीटिंग करके या विधेयकों पर चर्चा करते हैं, वो एक लेबोरेटरी कंडीशन है, कंट्रोल्ड कंडीशन है। उसकी चेयरपर्सन यूपीए की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, यूपीए के चेयरपर्सन की अध्यक्षता में, मैडम सोनिया जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी हुई है। तो एक कंट्रोल्ड कंडीशन है
अब जो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अभियान चला है, उसमें इसी प्रयोग को अब वो मांग कर रहे हैं कि अब ये फील्ड कंडीशन में होना चाहिए, नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए। यानी अब उसकी अध्यक्षता कोई दूसरा व्यक्ति करे। अन्ना हजारे साहब ने तो मना कर दिया, तो अन्ना हजारे साहब करें, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उन्होंने स्वयं मना किया है। तो अन्ना हजारे साहब के द्वारा सुझाए गए व्यक्ति की अध्यक्षता में अगर ड्राफ्ट पर विचार होता है तो इसमें बुराई क्या है? और तब जबकि यह काम आप कर रहे हैं, फिर दूसरी समस्या आई है अधिसूचना को लेकर के कि भाई वो अनौपचारिक होगी, औपचारिक नहीं। तो औपचारिक व्यवस्था तो आपने पहले से कर रखी है एनएससी की। एनएससी आखिर है क्या? इस बात पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तो एक औपचारिक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था क्या है? वो तो यूपीए की चेयरपर्सन की अध्यक्षता में मुख्यतः सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओ के ही लोग हैं। तो एनजीओ के लोग या सिविल सोसाइटी के लोग बैठे, अध्यक्षता मैडम सोनिया जी करें, तब तो ठीक, उसकी अधिसूचना है। और अगर अन्ना हजारे साहब किसी के बारे, किन्हीं व्यक्ति के बारे में नाम सुझाएं, तो उनकी अध्यक्षता में कोई बॉडी हो जाए, उसको अधिसूचित करने में क्या दिक्कत है? और उस पर विचार करने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये कथन मुझे मतलब विरोधाभासी लगता है। अपनी जगह पर यह बात सही है कि लॉ को बनाने की या ड्राफ्ट करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार का प्रेरोगेटिव है वो किसी कानून को लाए, लेकिन जनमत का सम्मान करते हुए तो लॉ बनाया जाता है, वक्त की मांग को देखते हुए लॉ बनाया जाता है।